अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक करम और फजल से आज हमने 13.2 को डिस्कस करेंगे। आज डेरिवेशन को हम डिस्कस करेंगे बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो टॉपिक लिया गया ये पार्ट 2 सेकेंड ईयर में ये टॉपिक था। इसमें से आपका 50% पेपर आता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके 4 रूल है मेरे बेटा। 4 रूल आपने सीख लिए तो आपके लिए डेरिवेशन करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है बेटा जी। उस 4 रूल के नेम क्या हैं वो मैं लिखता हूँ आपकी स्क्रीन पे। पहला देखिए बेटा जी, उसका नेम पहला जो बताऊंगा मैं आपको, पावर रूल। फिर बताऊंगा आपको सम आर प्रोडक्ट या सम एंड डिफरेंस कर लेते हैं रूल्स। ठीक है। थर्ड वन प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल्स। लास्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास होगा क्वेश्चन रूल, QUA। ठीक है बेटा, क्वेश्चन रूल आपके पास है। ये 4 रूल आपने सीखने हैं। फिर फर्दर इंशाअल्लाह आपके लिए डेरिवेशन करना मुश्किल नहीं है। ING रूल क्या है? पहला रूल मैं अगर फॉलो करूं वो है जी पावर रूल। पावर रूल देखें जी, किस तरह हम पावर रूल को डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास y = n है, x है, ऊपर पावर में n लगा देता हूँ क्योंकि हम पावर रूल को डिस्कस करें। अगर इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा d × dx और यहाँ पे जो y है उसको मैं ब्रैकेट में लिख दूँगा। इसी तरह मैं यहाँ पे d and dx लिखूँगा और बेटा जी इसको मैं लिख दूँगा ब्रैकेट में xn। क्लियर जी, क्योंकि मैं डेरिवेशन ले रहा हूँ। अब जब ये y का डेरिवेशन लूँगा तो क्या होगा, डेरिवेटिव dy dx हो जाएगा। क्लियर बेटा। जब इसका लूँगा पावर लूँगा तो पावर क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। पावर है बाहर आ गई। पावर में से एक हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। पावर के नीचे वाले का क्या लेंगे, डेरिवेटिव। पावर के नीचे वाले क्या लेंगे, डेरिवेटिव। रिपीट, पावर बाहर आ जाएगी, पावर में से एक कम कर देंगे, पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव। क्लियर बेटा जी। अच्छा, अब हमारे पास ये हमारे पास x है और इधर भी हमारे पास जो वैल्यू होगी उसका जो x का जो डेरिवेटिव होता है यहाँ पे ये dy dx = n(x-1), इसका डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो बेटा जी अगर सिंप्लीफाई कर दूँ dy dx लिखकर तो मेरे पास आंसर आ गया n × n-1 आ जाएगा। ठीक है मेरे बेटा, बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमें नोट डाउन कर लेनी है। अगर डेरिवेटिव लिया जाए कांस्टेंट वैल्यू का, यानी कि 3, 5, 100, 10, 50 किसी का भी, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है मेरे बेटा वो होता है dy dx जो होता है वो 0 होता है। x का डेरिवेटिव 1 होता है। मेन पॉइंट्स हैं, ये बातें याद रखनी है। कांस्टेंट होगा, 0 होगा, 1, 2 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000 भी होगा, उसका जो डेरिवेटिव वो क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ से आपने क्या सीखा, पावर। अब हमने यहाँ सम एंड डिफरेंस को देखना है। तो बेटा ये आप देखें सम एंड डिफरेंस, सम आर डिफरेंस, ये रूल है जी आपके पास। इस रूल में आपने क्या सीखना है जी, सम एंड डिफरेंस के अंदर आपके पास सपोज एक इक्वेशन है y = 3x³ - 2x² + 4x और +3, मिसाल दे रहा हूँ, या -3, कुछ भी ऐसे आपके पास एक फंक्शन दिया गया है। उसका डेरिवेटिव लेना हो मेरे बेटा तो आप कैसे लेते हैं डेरिवेटिव, dx × dy यानी कि dy dx हो जाएगा = dx डेरिवेटिव 3x³ - 2x² + 4x + 3, ये हो जाएगा dy dx। आप इसका सेपरेशन करेंगे
डेरिवेटिव लेंगे मेरे बेटा 3x³ माइनस डेरिवेशन लेंगे 2x² प्लस डेरिवेशन लेंगे 4x प्लस डेरिवेशन लेंगे 3 की। क्लियर मेरे बेटा। अब यहाँ पे देखिएगा प्यारे बेटे कि जो आपके पास वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा, जो आपके पास x के साथ कोएफिशिएंट होगा, वो आपने क्या करना है, इसको सेपरेट कर लेना है। 3 को बाहर लेना है, फिर आगे इसको सॉल्व करना है। बात समझ आ रही बेटा। ये स्टेप इसलिए बनाया कि आपको इशू ना बने। इस तरह 2 को बाहर ले लेना है और फिर इसी तरह आपने x², फिर आगे 4 को बाहर ले लेना है, फिर आपने इसी तरह x का डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव 0 होता है। मैं बताया ना कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। यहाँ मैंने बताया हुआ आपका सी मीन कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिएगा =3 आ जाएगा। ये जो पावर है ये क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। इसकी पावर में से एक कम कर देंगे, पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव। नीचे वाले से मुराद क्या है, पावर के नीचे क्या है, x है तो उसका डेरिवेटिव। रिपीट कर रहा हूँ, पावर बाहर आ गया, पावर में से कम कर दिया, पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव। यही चीज़ सिखाई है मैंने यहाँ पे। अगर सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने से पहले ये कर लूँ मैं, ये 2 आ जाएगा, ये 2 बाहर, इसकी पावर में से एक कम, और किसका डेरिवेटिव, पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये +4, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 आ जाएगा। क्लियर है मेरे बेटा। स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ कि आपको इशू ना बने। फिर आगे देखिए 3 3 9 और 3 में से गया 2, इसका कितना हो गया, x का डेरिवेटिव 1, -2 2 4 x, और इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है मेरे बेटा। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हमारे पास आ जाएगा। अब सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहा हूँ जी। 9x² + 4x, ये आपके पास क्या आ जाएगा, सम एंड डिफरेंट का रूल आ जाएगा। क्लियर मेरे बेटा। अब चलें, इसको मैं रिमूव करके यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट लें बेटा जी, ये आपने पॉइंट्स को ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे कांस्टेंट का भी पॉइंट लिख देता हूँ जी। ये देखें जी, कांस्टेंट के बारे में ये बताया था, y होगा, इसका अगर डेरिवेटिव ले लिया जाए तो वो हो गया dy/dx, जो होगा बेटा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है जी, ये दोनों आपको क्लियर हो गए। अब आगे चलते, हमने पावर का भी देख लिया, सम का भी देख लिया। अब आपने प्रोडक्ट का देखिए जी। प्रोडक्ट का आपने तो जो ऐसे देखना है कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट रूल है। अब ये क्या रूल है बेटा, हमारे पास ना कोई वैल्यू दी गई है, यानी कि y = u/v दिया गया, कोई भी आप अल्फ़ाबेट ले लो। जब प्रोडक्ट का सीन आएगा मेरे बेटा, तो आप लेंगे dx = dx। ठीक है जी। x अब u इसलिए ले रहा हूँ, x लेना u पर के मुताबिक लूँगा। अगर मैं यहाँ पे u ले लूँ, इधर भी u, इधर भी u, इधर होगा उसके मुताबिक। ये हमारा मकसद नहीं है, मकसद है जस्ट समझाना। यहाँ पे y हमारे पास है और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में u/v है। क्लियर बेटा। अब आएगा डेरिवेटिव आएगा dy/dx हो जाएगा इक्वल टू, जब प्रोडक्ट होगा तो पहले वाली जो वैल्यू वो इधर पहले आ जाएगी, सेकंड वाले का हम लेंगे डेरिवेटिव du और यहाँ पे v आ जाएगी। ठीक है बेटा। और जब प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, माइनस लगाते हैं, ये याद रखना, मैं आपको इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ। यहाँ पे अक्सर प्रोडक्ट में बच्चे माइनस प्लस गलती करते हैं, तो यहाँ प्लस आएगा। जिसका आपने डेरिवेटिव लिया है वो आपके पास आगे आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो पीछे था आपके पास, ये इसका हम क्या लेंगे, डेरिवेशन। फिर देख लें बेटा जी, रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल में क्या करना है पहले बेटे, इस तरह आपके पास फॉर्म आएगी, जो पहले होगा उसको बाद में, दूसरे वाले का डेरिवेटिव। क्लियर। फिर जो इसका डेरिवेटिव लिया होगा वो इधर आ जाएगा, और फिर जो बाहर है उसका डेरिवेटिव। क्लियर बेटा। ये होगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल। अब क्वेश्चन रूल देखिएगा, क्वेश्चन रूल्स। अब ये रूल है हमारे पास, क्या रूल है हमारे पास, या देखिए ये लिखा है जी y = u/v। क्लियर। अब अगर डेरिवेशन लें, d लें, du ले लें, इक्वल टू du, जो भी हमारे अल्फ़ाबेट होगी इसके मुताबिक हम इनसे डिस्कस करेंगे, जस्ट समझाना है आपको। ये y u/v, तो बेटा इसका आएगा dy/dx इक्वल टू। अब जब हमारे पास क्वेश्चन रूल आएगा, जो नीचे होगा, यानी कि v है नीचे, तो मेरे बेटा वो आ जाएगा v² हो जाएगा।
बात क्लियर। जो इसके नीचे होगा डिनोमिनेटर होगा उसका हम स्केल ले लेंगे, और यही जो डिनोमिनेटर होगा वो यहाँ लिखेंगे, और इसके साथ जो u है नोमिनेटर है उसका आप क्या लेंगे, डेरिवेशन, डेरिवेटिव लेंगे इसका। फिर आगे मैंने बताया था कि अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं माइनस प्लस की, और यहाँ पे भी गलती करते हैं, यहाँ पे माइनस आएगा, अक्सर या प्लस या माइनस लगा देते हैं। माइनस लगाएंगे तो ओके है, प्लस लगाएंगे तो रॉन्ग है। फिर आगे अगर इसका डेरिवेशन लिया है तो इसको आगे, और इसके बाद u लगाने के बाद v का डेरिवेशन, वही स्कीम ये लगानी है जो इधर आपने प्रोडक्ट में लगाई है। देखिए बेटा v है, v का आपने स्केल ले लिया है। एक बात, जो v होगा ये बाई जाएगा, ऊपर वाले का डेरिवेशन, फिर माइनस लगाना है, ये आपने ध्यान में रखना है। जो u होगा जिसका डेरिवेशन लिया होगा वो आप इधर आ जाएगा, और v का आगे डेरिवेशन लेगा। ये थे मेरे बेटा 4 रूल जिसको आपने फॉलो करने हैं। इंशाल्लाह आपके लिए डेरिवेशन करना कोई मुश्किल नहीं। आप इसकी ले लें शॉर्ट स्क्रीन। जी बेटा क्वेश्चन नंबर देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा मेरे बेटा। अब इसको देखकर आपको ज़हन में समझ आ गई होगी कि ये कौन सा मेथड है बेटा। ये सम एंड डिफरेंट मेथड से करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। और लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर है। ये क्वेश्चन है फर्स्ट, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये रूल आगे समझ आ गया, 4 रूल बताया, जिसमें से ये जो सेकेंड रूल बताया था सम एंड डिफरेंस वाला, वो आप रूल लगाएंगे। देखें जी कैसे। एक तो हमने इसको y के बराबर है या नहीं है, अपनी PDF फाइल में देखता हूँ जी बिल्कुल, ये y के बराबर लेट करना पड़ेगा हमें। तो देखिए बेटा जी, लेट करेंगे आप y के बराबर इक्वल टू x4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर, क्लियर बेटा। पहला स्टेप क्या था, लेट करेंगे। लेट करने के लिए आपने y का इंतखाब किया, और उसके बाद आपने डिफरेंशिएट लेना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लेना है इसका डेरिवेटिव। इसका मतलब ये है कि जो y के आगे होगा कोई भी अल्फ़ाबेट होगा उसको हम डिवाइड रखेंगे, यानी कि dy हो जाएगा, और x जो हो जाएगा उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। कैसे, जैसे पहले बताया था, तो आएगा dx। इसका मकसद ये है विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब ये है कि x का हमें डेरिवेटिव लेना है। तो देखिए जी y आ जाएगा बेटा इक्वल टू डेरिवेटिव लेंगे x4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 बेटा, ब्रैकेट में आ गया, क्लियर। अब बाय पार्ट्स करेंगे, इसकी अलग डेरिवेशन, इसकी अलग डेरिवेशन, इसकी अलग डेरिवेशन करेंगे। तो बेटा क्या आ जाएगा, dy dx हो जाएगा इक्वल टू dx, और x की 4 प्लस, मैंने बताया था कि इसको मैं 2 जो क्वेश्चन है इसको बाई ले लूँगा, और फिर मैं x का डेरिवेटिव, क्योंकि हमने x के पर्पस से लिया तो x का डेरिवेटिव लेंगे। लास्ट स्टेप के अंदर मैंने बताया था आपको, जो मैंने आपको रूल सिखाया था मैंने बाद में लिया था, यहाँ डू लगा के नेक्स्ट स्टेप में लिखा था, मगर मैं इस स्टेप में बाई ले लिया। जितने मैं स्टेप कम करूँगा इतना मुझे फ़ायदा होगा आगे जाके, क्योंकि आगे जाके जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लिकेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो आगे चलिएगा प्लस, आप अभी से हैबिट डालें अपनी कि आपने इस तरह इसको क्लियर करना है मेरे बेटा, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। 2 क्वेश्चन को हमने बाई ले लिया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेना है। अच्छा अब ये हो जाएगा, हमने ये रूल सीखा था, मैं रूल बता भी दूँ आपको कि अगर हमारे पास डेरिवेशन हमने x का लेना है, सपोज हमारे पास n है, तो हमने क्या सीखा था, हमने कहा n बाहर आएगी, पावर बाहर आ जाएगी, और इसके पावर में से एक हमने क्या कर देना है, कम कर देना है। पावर के जो नीचे है, यानी इसके जो नीचे है उसका हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है मेरे बेटा। ये रूल सीखा था हमने। तो देखें जिसमें भी हम वही रूल करते हैं। ये आ गया dy dx इक्वल टू, ये 4 बाहर आ गया, इसकी पावर में से एक कम हो गया, जो पावर के नीचे x है उसका हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव। क्लियर बेटा जी। इस तरह फिर आगे चलिएगा, प्लस आ गया, 2 आ गया, 3 बाहर, और इसकी पावर में से एक कम कर देंगे, और इसकी पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर में से एक कम कर देंगे, और इसकी पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्लियर मेरे बेटा, आपको उम्मीद है ये क्लैरिफाई हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन की तरफ आते हैं। dy डेरिवेटिव तो हमने अब लेना है x का, तो देखिए ये 4x और x की पावर की 3 हो जाएगी, ये 4x की पावर 3
और जो हमारे पास डेरिवेटिव x है उसका डेरिवेटिव बताया था मैंने क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो बेटा ये 1 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 2 3 6 हो जाएगा और x की पावर 2 और इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 2 और इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, यानी कि 2 में से 1 गया 1 हो गया और x की डेरिवेटिव 1 हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लें डी बाई डी एक्स बेटा इक्वल टू 4x क्यूब से मल्टीप्लाई करें 1 वही आता है 6x² प्लस 2x। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा बेटा। ये फर्स्ट हमने कर दिया, सम एंड प्रोडक्ट का डेरिवेटिव हमने ले लिया। क्लियर बेटा। इसी थीम पर सेकंड क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है जी। जरा क्वेश्चन की नोयत जो है वही है इसकी तरह, मगर यहाँ पे जो उसकी पावर है -3/2 आ गया, ये भी वैसे ही करेंगे। अगर देखिएगा इसको भी लेट सपोज करते हैं, लेट किया y के बराबर इक्वल टू x - 3 प्लस 2x - 3/2 प्लस 3। क्लियर बेटा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप के बारे में पता है कि हमने इसका क्या लेना है डेरिवेशन। तो हम लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको याद कर लीजिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा। अब देखिए हम x के बराबर करेंगे क्योंकि यहाँ पे x है, डेरिवेशन आ जाएगी dx इंटू वाई इक्वल टू डेरिवेटिव लेंगे ब्रैकेट x - 3 प्लस 2x - 3/2 प्लस 3, ठीक है बेटा। अब इसकी बाय पार्ट्स करेंगे, सेपरेशन करेंगे, डेरिवेटिव आ गया डी बाई डी एक्स और इसका डेरिवेटिव x - 3 और पता है कि 2 बाय लेंगे कोफिशिएंट और आगे x का डेरिवेशन की तरफ मूव करेंगे और प्लस ये हमारे पास आगे ही कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये आपने सीखा हुआ है। क्लियर बेटा। अब देखें ये बाहर आ जाएगा, देखें जी डी बाई डी एक्स लिखने के बाद ये बाहर आ जाएगा, इसकी पावर में से एक काम, ऑलरेडी ये -3 था, -3 बाहर आ गया, इसकी पावर में से काम करेंगे, ज़ाहिर बात है पहले माइनस है तो कितना होगा -4 हो जाएगा और इसकी पावर के नीचे नहीं है, इसका हम क्या लेंगे डेरिवेटिव लेंगे मेरे बेटा, प्लस 2 ले लेंगे। अब ये पावर बाहर आ जाएगी -3/2, रेसिप्रोकल नहीं करना, ये आपने याद करना। मैं हमेशा एक बात कह रहा हूँ कि इसकी पावर बाहर आ जाएगी, रेसिप्रोकल नहीं करना, इसकी पावर में से कम कर देना है। तो देखिए ये x हो गया -3/2 एंड -1 और इसकी पावर के नीचे वाले का आपने डेरिवेटिव लेना है और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गई होगी बेटा जी। अब आगे चलें, डी वाई डी एक्स हो गया इक्वल टू -3। अब देखिए -3 और -1 कितना हो गया -4, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, डेरिवेटिव x का क्या होता है डेरिवेटिव 1 होता है x का। तो फिर ये देखिए 2 इससे रिमूव, इससे रिमूव, प्लस माइनस -3 आ जाएगा बेटा, x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 1 हो जाएगा, ये जो लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसकी पावर छोड़ दी, ज़रा ऊपर आइएगा, देखिए ये आपके सामने करता हूँ 3/2 एंड -1 और नीचे 1, इसके LC ले लें, माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं 1, ये 2 है, 2 1 था 2, ये 2 हो जाएगा तो आएगा -5/2 आ जाएगा। तो उसकी पावर में लिखूँगा -1/5/2 आ जाएगा बेटा जी, थोड़ा संभाल लिख लूँ, 5/2 आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो अब सिंप्लीफाई करें, डी वाई डी एक्स ले लें इक्वल टू -3 x की -4 मल्टीप्लाई कर लें -3 x की बार 5/2। अगर इसने डिवाइड में लिखना है, आपने फ्रैक्शन फॉर्म लिखना है तो आप इस तरह लिख सकते हैं, माइनस आ गया, ये हो गया डी वाई, अगर इतना लिखना है तो भी ठीक है आपके लिए, -3 x की पावर पॉजिटिव 3 और इसकी पावर x की पावर 5/2। आगे कहना है, आगे भी सॉल्व हो सकता है मगर यहाँ तक आपका आंसर है बेटा। वो कैसे, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव जो है इसका -3 बाय ले लें, पर इतना भी कर लेंगे फिर भी आपका ठीक है। ये डेरिवेशन जो उसने कहा वो आपने सामने हमने कर ली, ज़रा इसकी आप ले लें शॉर्ट स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में बस क्वेश्चन रूल में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन रूल को हम सॉल्व करते हैं, वही रूल जो आपको रूल बताए थे। तो पहले बेटा जी इसको लेट सपोज कर लेते हैं। तो देखिए जी लेट सपोज y इक्वल टू 2x - 3 डिवाइडेड बाई 2x + 1, ठीक है बेटा। और इसका अगर रूल मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको कि रूल ये है कि जब हमने क्वेश्चन सीखा था u एंड v के वाले से ना डिवीजन में, तो हमने सीखा था जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसका स्केयर लेंगे बेटा, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया। और जो नीचे वाली होगा डिनोमिनेटर वो इधर आएगी और जो 7 होगी डिनोमिनेटर उसका हम लेंगे
डेरिवेटिव, ठीक है बेटा। और यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। जब डेरिवेटिव आपने ले लिया वो इधर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव नहीं लिया तो ये आ जाएगी आगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। चलिए बेटा जी, ये रूल था हमारे पास। तो देखो जिसके पे हम भी लगाते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे x के पर्पज़ से हमें देखना है, तो देखें dy dx, और फिर इधर भी dy 2x - 3 डिवाइडेड बाई 2x + 1। बात क्लियर होगी बेटा। ये डेरिवेशन आपके पास dy dx है, तो इसको ऐसे लिखेंगे dy dx इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हमने कैसे लिखना है, जो नीचे है डिनोमिनेटर है उसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर। ये जगह 2x + 1 का स्क्वायर, जो नीचे होगा वो आपके पास ऊपर आ जाएगा 2x + 1, और जो ऊपर वाला है नोमिनेटर उसका हमने लेना है डेरिवेशन। वही बात है बेटा जी मैंने बताई है जो मैंने यहाँ पे की है आपके साथ, ठीक है। अब यहाँ देखिए फार्मूले का माइनस तो लगाएंगे जी बेटा जी माइनस, और फिर जिसका डेरिवेशन ले लेंगे वो आ जाएगी इधर। बस आपने प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चन आपके पास, ये इसका डेरिवेशन नहीं लिया तो ये पहले आ जाएगी, ठीक है। बस इसकी प्रैक्टिस चाहिए आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो आपके पास, अगर मैं इसको सेपरेट कर लूँ, dy dx इक्वल टू 1 ब्रैकेट 2x + 1 का स्क्वायर, ये मैं सेपरेट कर लेता हूँ। ये वैल्यू मेरे पे बेटा जी ऐसे आएगा 2x + 1। अगर मैं आगे, आप अभी खिलाड़ी हैं कि अभी आपको नहीं पता इसके बारे में, आप स्टार्टिंग पॉइंट में हैं, तो आप इसको आपको बेहतर बनाने के लिए मैं इसको सेपरेशन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। लें बेटा जी, अभी आप गिरेंगे फिर आप सुलझेंगे इस डेरिवेशन के अंदर, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये जो बात जहाँ पे मैंने करनी है मैं ज़रा क्लियर कर दूँ दोबारा। ये आगे बार 2 बाहर आ जाएगा, मैं बताया था आपको, और x माइनस डेरिवेशन क्या लेंगी, 3 की लेंगे, तो 2 आ जाएगा। लें बेटा जी, ये 0 हो जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास डेरिवेशन। क्लियर जी, ये केस मैंने इधर करना है। और ये अगर ये बात की जाए इसके अंदर भी बेटा जी ऐसे ही करना है जी बेटा। आप नए नए खिलाड़ी हैं तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपकी हर बात को क्लियर करूँ। ये x है मेरे बेटा, ये 2 पहले आ जाएगा, dy x हो जाएगा, प्लस डेरिवेटिव में 1 का लेंगे डेरिवेटिव, और 2 1 और ये 0, तो 2 आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है बेटा जी। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छी तरह क्लैरिफाई होगा, ये मैंने समझाने के लिए किया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर इसकी बात करूँ तो मैं ज़रा ब्रैकेट लगाकर 2 बाहर लेकर, क्योंकि आपको पता है कि मैंने इसका डेरिवेटिव 2 बाहर आ जाएगा, और dy और ये x आ जाएगा बेटा, माइनस आ गया, और डेरिवेटिव का हम किसका लेंगे, 3 का लेंगे मेरे बेटा। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ये आ जाएगी ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। ये ब्रैकेट इस वाली। अब आगे चलते हैं जी, फिर आ गया माइनस, ये वैल्यू आपकी ऐसे रहेगी 2x - 3, ये आपके पास ब्रैकेट है। चले मैं वही ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ये ब्रैकेट क्लियर जी। स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये देखिए 2 बाहर आ जाएगा बेटा, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, x का आ जाएगा, प्लस dx जो है 1 के बराबर मेरे बेटा, ये क्लोज, और ये ब्रैकेट आ जाएगी। क्लियर बेटा जी, उम्मीद है कि ये आपको क्लैरिफाई हो गया। मैं अंदर ही बात की है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की आपके लिए। अब ये मैंने पहले ही सेपरेशन कर लिया, dy dx हो गया इक्वल टू 1। इसलिए टाइम लगा रहा हूँ एक क्वेश्चन पे कि बेटा जी आपको फिंगर टिप पे याद हो जाए। ये वैल्यू आपकी ऐसी रहेगी 2x + 1। अगर इसका डेरिवेटिव लें तो यह जगह 2, और इसका डेरिवेटिव 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें। चलें अभी आपको ऐसे मैं कराता हूँ, ठीक है। थोड़ी ये ब्रैकेट बड़ी लग दूँ कि आपको क्लैरिफाई हो। फिर माइनस इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 0, ब्रैकेट क्लोज, और ये ब्रैकेट, फिर माइनस ये वैल्यू, फिर यह जगह 2x - 3, इसका लेंगे 2 और डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा हमारे पास 1, हाँ जी 1 है, ये वैल्यू हो गई यहाँ पे होगा नहीं, हाँ ठीक है 1 था। क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं जी, इसको रिमूव करके यहाँ पे आपसे डिस्कशन करता हूँ। क्या डिस्कशन है बेटा हमारी, कि ये वैल्यू हमारे पास आती है dy dx इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2x + 1 का स्क्वायर इक्वल, ये ब्रैकेट आ गई, ठीक है बेटा। अब ये देखिए ये हमारे पास ऐसी है, आएगा 2x
+1। क्लियर बेटा। और यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 लगाएंगे इस तरह ब्रैकेट के अंदर। फिर आगे चलिएगा ब्रैकेट माइनस, और ये आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट लगा के 2x - 3, और ये हमारे पास कितना आ गया 2 आ जाएगा बेटा, यही ब्रैकेट हो जाएगी। क्लियर बेटा जी। स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ पॉइंट्स आपको क्लियर। यहाँ से आ गया dy dx हो जाएगा इक्वल टू 1 और 2x + 1 का स्क्वायर। इसमें से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन कर लूँगा इसमें से, ये हो गया 2x + 1, ये माइनस की वजह से अंदर वाली साइन क्या हो जाएगी चेंज। चले मैं स्टेप फिर बना लेता हूँ, आपको आसानी हो बेटा, क्योंकि डेरिवेशन के अंदर आपको आसानी चाहिए। 2 और 2 क्या चाहिए कॉमन, 2 आ जाएगा। ब्रैकेट में लिखेंगे 2x + 1 - 2x - 3। ठीक है बेटा जी, ये आपके लिए आ गया। क्लियर जी। और इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। चलें ये क्लियर हो गया। अब आ गया dy dx बेटा, 2 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2x + 1 - 2x प्लस माइनस और माइनस क्या हो गया +3, और नीचे बेटा जी वही आपका चलता आ रहा है 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये नेगेटिव या पॉजिटिव रिमूव, इसमें से आगे बाद dy dx 2 आ जाएगा, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और डिवाइड किया 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो आंसर आ गया 2 4 8 डिवाइडेड बाय 2x + 1 का होल स्क्वायर। डेट योर आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम और फजल से सक्सेस सफ़र रहा आपके साथ। ठीक है बेटा जी। थोड़ी सी पॉइंट की वजह से गलती हो जाए फिर बहुत बुरा लगता है क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बुक के मुताबिक एक्यूरेट आंसर आया। ज़रा इसकी आप ले लें शॉर्ट स्क्रीन बेटा। क्वेश्चन नंबर देखें जी 4 और 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा आपको लग रहा है डिफ़िकल्ट तो उसको लेट्स पोज करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं जी। y = ब्रैकेट 1 + √x, और यहाँ पे हो जाएगा x - x 3/2, और डिवाइड आपके पास क्या है √x। यहाँ तक आपको क्लियर मेरे बेटा। अब देखो आप इसको किस तरह करेंगे। हमने तो 4 रूल पढ़े थे भाई, एक रूल पावर रूल पढ़ा था, एक सम में डिफरेंस पढ़ा था, एक हमने क्वेश्चन पढ़ा था, और एक हमने प्रोडक्ट पढ़ा था। अब ये तो भाई मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट भी है, डिवीजन भी है। कोई ऐसा तरीका किया जाए कि इसको ख़त्म किया जाए बेटा, इसको हम अभी छोड़कर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। आ जाए ज़रा साइड पे देखिए बेटा जी, x - x 3/2, मैंने इससे पहले लेक्चर्स के अंदर भी बताया था कि अगर मुझे ये कॉमन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड भी करूँगा। तो बेटा जी अगर मैं इसको कॉमन करूँ तो उसको मैं साथ डिवाइड करूँ, इसके साथ डिवाइड करूँ, और इधर मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ असर ख़त्म करने के लिए प्लस और माइनस। तो यहाँ देखिए हमारे पास x आ जाएगा, और बाहर बेटा जी हमारे पास क्या है 1 माइनस इसमें से 3/2 है, और यहाँ पर 1 आ जाए हमारे पास। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ 3/2 है मेरे पास, -1/1 है, तो 2/2 हो जाएगा, और ये होगा 3 - 2 हो जाएगा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। अगर मैं यहाँ से y = 1 + √x, और यहाँ पर लिखा हुआ है x कॉमन ले लूँ, जिस तरह मैंने यहाँ कॉमन लिया, यानी कि x ब्रैकेट 1 माइनस कितना बन जाएगा, x 1/2 बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ x कॉमन लूँ तो 1 - x 1/2 नहीं बन जाएगा बेटा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा x हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं हुई होगी। क्लियर जी। क्योंकि देखें अगर मैं डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी तो करूँगा ना मैं इसके साथ। तो बेटा यहाँ देखें मेरे पास x अगर बाहर ले जाऊँ, y = x बाहर आ गया, तो फिर इसको मैं अगर इस ब्रैकेट में इस तरह लिख लूँ, क्योंकि मैं इसके साथ अब एक वर्क ये करूँगा, √3 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी √x। ठीक है बेटा जी। अब देखो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a² - b² मेरे बेटा, तो एक बार प्लस के अंदर और एक बार बेटा जी माइनस के अंदर लिखना है। तो बेटा जी ये प्लस और माइनस में बना हुआ है। अगर प्यारे बेटे मैं इसको लिख दूँ 1 का स्क्वायर माइनस √x का स्क्वायर, हमें कोई इशू नहीं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। तो लिखते क्यों नहीं, लिखते हैं जी बेटा इसके साथ। लेकिन देखें जी बेटा, ये हो गया y = ये हमारे पास क्या है x
x 1/2 है तो इस तरह मैं लिख देता हूँ इसको, क्योंकि मैं इसको ऊपर लेके जाना है। अब देखिएगा अगर मैं इसको करता हूँ सिंप्लीफाई, 1 का स्क्वायर माइनस अंडर x का स्क्वायर, तो बेटा ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी वहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा नेगेटिव 1/2 और ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस x हो जाएगा मेरे बेटा। क्लियर जी। और y इक्वल टू अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो x की पावर 1/2 हो जाएगी, 1 माइनस x हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा। अब यहाँ तक तो आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मैं इसको ज़रा रिमूव कर लूँ और फिर मैं आगे जो नीचे लिखा है उसको ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर पॉइंट कोई है वहाँ पे। ठीक है बेटा। क्या मैंने यहाँ पे किया, ये वैल्यू थी x 1 का, कुछ ना हो तो 1 होती पावर, और ये ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। देखो मैंने कैसे किया, 1 था ऊपर गया 1/2 हो गया, तो मेरे बेटा यहाँ 1 लगा देंगे। इसका अगर LC लेंगे तो -1 और 2 आ जाएगा इक्वल टू 1/2। क्लियर बेटा। इसलिए मैंने 1/2 लिखा है। अगर x 1/2 को 1 के साथ और x 1/2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, इसको मैं रिमूव कर लूँ कि y इक्वल टू x 1/2 बेटा माइनस x 3/2 बन जाएगा। ठीक है। कैसे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें वही वैल्यू आती है। अगर पहले ही x के साथ 1 हो, मैं साथ एक और 1/2 ऐड कर दूं, आपको पता है कि वेरिएबल के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है। ये रूल आपने सीखा हुआ छोटे क्लासेस के अंदर, +1 है उधर 1 है, तो बेटा 2 आ जाएगा, 1 + 2 इक्वल टू 3/2। मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे को कहीं पे प्रॉब्लम है बेटा। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आगे देखें क्या सीन बनता है। ये आपके बाद अब देखें फिर कौन सा सम एंड प्रोडक्ट रूल बन गया, तो अब आपने डिफरेंशिएट लगाना है। मार्कर से मैं लिखता हूँ जी हेडिंग, वही केस बन गया। देखें क्या था और क्या बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बेटा जी, कोमा से लगाते हैं जी बेटा जी, कोमा कोमा, ये आ गया जी कोमा। क्लियर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप देखें क्योंकि x की पर्पज़ से लगाना है, x ही हमारे पास है, dy dx बेटा, और डिफरेंशिएट कर देंगे x 1/2 माइनस 3/2, बाई पार्ट्स करेंगे dy dx इक्वल टू डेरिवेटिव लेंगे 1/2 माइनस और डेरिवेटिव लेंगे 3/2। क्लियर बेटा जी। अब हमने ये रूल सीखा था सर कि जो पावर है वो बाहर आ जाएगी। ओके सर, आप रिवाइज कर लें जी। पावर बाहर, पावर बाहर और पावर में से एक कम करेंगे नेगेटिव 1/2 और पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव। सिंपल। आप देखें कैसे, अगर इसमें कम करूं 1/2 -1 है तो LC लूँगा तो -2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। क्लियर बेटा जी। अब इसी का भी यही रूल है, माइनस आ जाएगा, पावर बाहर, उल्ट नहीं करना, रेसिप्रोकल नहीं करना, पावर बाहर आएगी जो मैं बता रहा हूँ आपसे। इसकी पावर में से कम कर दें तो 1/2 और इसके पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव लें जी बेटा, पावर में से एक कम करा लें जी आप, 3/2 माइनस 1/1 और ये आ जाएगा 3 - 2 इक्वल टू 2, 1/2। अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर बेटा। अब आगे चलते हैं जी, dy एंड dx में बेटा, और इक्वल टू 1/2 है। अब देखें पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा तो मैं लिख दूँगा √x। इसका डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होता है, -3 हो जाएगा, ये √x हो जाएगा मेरे बेटा, और यहाँ पे 2 और ये पे हमारे पास 1 हो जाएगा। आगे dy dx पर बेटे इक्वल टू 1/2 √x हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई 1 एक ऐसा बबर शेर है, किसी से भी मल्टीप्लाई किया जाए वही वैल्यू, किसी को तंग नहीं करता, यानी कि खुदा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें आप बेटा जी, एलसी लिया तो यहाँ पे 2 आ गया और 100 आ गया, x आ गया। अब देखें ये सेम है मेरे बेटा, जब सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी, ये 2 से रिमूव हो गया, 3 आ जाएगा, ये √3 और √x और √x हो जाएगा, √x का स्क्वायर हो जाएगा मेरे बेटा। क्लियर। अब आगे आएगा 1 - 3 सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी और x आ जाएगा, और डिवाइड में 2 √x आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंसर बुक के मुताबिक मैच हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे चलें, 5वां क्वेश्चन देखें मेरे बेटा। 5वां क्वेश्चन में जी क्या बात, सर मुख्तलिफ ही चीज़ आई जा रही हैं, मगर उसको हम उस रूल के मुताबिक ले गए, 4 रूल जो बताए थे आपको। लेट्स सपोज, मैथ के असूलों से सीखा हमने, जो चीज़ नामुमकिन हो से फ़र्ज़ कर लिया जाए, तो लिखें जी लेट्स सपोज y = √x
-1 अंडर एक्स बेटा जी, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर बेटा? छोटी क्लासेस में आ जाए जी। 2-3 में आप पढ़ते थे, क्या पढ़ते सर? मैं जस्ट ये लिख रहा हूँ अपने शौक के लिए, a² प्लस b² - 2a भी पढ़ते थे। वो होता था a - b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगाया हमने, ठीक है बेटा? तो देखिए बेटा, यहाँ पे लगाता हूँ फार्मूला, y = अंडर रूट, यानी कि अंडर x है तो a² प्लस b² - 2a एंड b सर। क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक एंड कमेंट्स आपका बनता है काइंडली, ये मोहब्बत और प्यार होता है आपकी तरफ से। ये रिमूव हो गया, इससे ये रिमूव, इससे ये रिमूव। सर कैसे रिमूव हो गया? अंडर रूट की जो वैल्यू होती है बेटा वो 1/2 होती है। अगर यहाँ 5 होगा तो 1/5 हो जाएगा, सिंपल। y = x हो जाएगा प्लस 1/x हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखिए सर, ये फिर देखिए क्या बन गया। अगर इस x को ऊपर ले लिया जाए, पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर लें, नो इशू। y = x प्लस x की पावर -1 और -2। देखिए जी, बन नहीं गया सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड डिफरेंस। तो देखिए जी, आप ले लें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बस ये आपने खेल रचाना है, तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे dy/dx बेटा इक्वल टू, फिर डिफरेंशिएट ले लें बेटा, x - 1 - 2 हो जाएगा। अब सेपरेशन कर लें जी बेटा जी, सेपरेशन हो जाएगा जी, लें जी dx हो जाएगा, ब्रैकेट x हो जाएगा प्लस डेरिवेटिव हो जाएगा x नेगेटिव एंड डेरिवेटिव हो जाएगा 2 का। ठीक है मेरे बेटा? अब देखें x का डेरिवेटिव क्या होता है सर? 1 होता है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसकी पावर आ गई नेगेटिव, तो बाहर आएगा माइनस, और इसकी पावर में से कम कर देंगे। मैं ज़रा इसको लिख भी दूँ, -1 और इसकी ब्रैकेट -1, इसकी पावर में से कम करेंगे -1 और इसकी पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव सर। और ये माइनस आना था, यहाँ पे लिखना था ये माइनस dy और ये 2, ये हमारे पास -0 हो जाएगा। ठीक है बेटा? अब आगे चलें, dy/dx, फिर आ गया dy/dx = 1 प्लस माइनस x की पावर -2, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो आगे देखें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dy/dx = 1 माइनस, और नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा 2, कुछ ना हो तो 1 होता है। एलसीएम लेंगे तो x की पावर 2, x2 - 1 डेट योर आंसर। किसका सर? डेरिवेटिव dy/dx का आंसर अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन देखिएगा, छोटा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखें, देखने में हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, तो हम इसको सम एंड डिफरेंस में मेथड से करेंगे। तो पहले वही काम, लेट्स सपोज। तो देखिए बेटा जी, लेट करते हैं इसको, y = x - 5 और 3 - x। ठीक है बेटा? आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। ये जो x है इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, -5 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा? तो देखिए जी, यहाँ पे लिख दिया y = x को किया, x को 3 से मल्टीप्लाई 3x, x को x से मल्टीप्लाई किया तो -x किया, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया -15, माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है बेटा जी? इसको अरेंज कर लें, या जैसे भी आप करें, अरेंज में कर लेता हूँ। y = -x² और फिर इसको सिंप्लीफाई करें, प्लस 8x -15 हो जाएगा। ठीक है? x वाली पहले, x के बगैर वाली बाद में, और जो कांस्टेंट है वो उसके बाद। क्लियर जी? अब हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लेना है। तो देखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके पर्पज़ से? यहाँ पर x है तो x को देख कर लेना है। ठीक है बेटा जी? और फिर आगे देखें, dy/dx = dx ब्रैकेट -x² प्लस 8x -15। अब मैं बाय पार्ट्स करूँगा डिफरेंट, ये माइनस बाहर आ जाएगा dy/dx, और यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा। जिस तरह कोएफिशिएंट बाहर आता है ना, ये -1 बाहर आया। ठीक है बेटा? और ये प्लस है, 8 आ गया, और डेरिवेटिव किसका आ गया? x का।
माइनस और डेरिवेटिव बेटा जी किसका आ गया 15 का, डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, हमने क्या बताया था कि जो पावर है वो बाहर आ जाएगी, पावर में से एक कम पावर के नीचे यानी कि वेरिएबल का डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव 1 होता है, ये 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है मेरे बेटा। ये हो गया डी वाई डी एक्स इक्वल टू -2x, ये 1 हो जाएगा +8, ठीक है बेटा जी, क्योंकि यहाँ पे 2 में से इसकी पावर में से 1 लेस किया, x हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो पीछे आंसर आ गया डी वाई डी एक्स इक्वल टू -x +8, डेट योर आंसर। क्लियर बेटा जी? ओके, अब आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जो क्वेश्चन आपको सामने नज़र आ रहा है, ये आपके पास क्वेश्चन रूल के अंदर, इस क्वेश्चन रूल से के साथ हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर फार्मूला आपका है, तो फार्मूला को पहले देख लेते हैं जी। फार्मूला ओपन करेंगे, इसके प्लस बी इसके प्लस 2ab वाला लेट करेंगे, y इक्वल टू x² + 1 का होल स्क्वायर x² - 1, इसका फार्मूला पहले ओपन करता हूँ, y इक्वल टू a² + b² + 2a and b क्लोज है x² - 1 के, y इक्वल टू x4 + 2x², तरतीब दे दी मैंने, अरेंज कर दिया, और x² माइनस हो गया, ठीक है बेटा। अब आपने डिफरेंशिएट करना है, और ये हम हमारे पास किसका क्वेश्चन रूल के मुताबिक हम करेंगे इसको। तो देखें जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किस पर्पज से, x के, तो ये हो गया x हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये डी वाई डी एक्स को देखें जी, ये वाई डी वाई और डी एक्स इक्वल टू डी एक्स ब्रैकेट x² + 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1, ये रूल हम लगाया था क्वेश्चन रूल। अगर ये u v हो, इसका अगर डेरिवेटिव लेना हो तो हमने किया था v² हो जाएगा, v इधर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका लेंगे, u का लेंगे, -u डेरिवेटिव लेंगे, जो बच जाएगा v का डेरिवेटिव, ठीक है बेटा। ये हमने यहाँ पे फॉर्म बनानी है इसकी, ये स्क्वायर बन जाएगा बेटा। अब आ जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू x² - 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, x² - 1 का स्क्वायर, डेरिवेटिव मेरे बेटा आ जाएगा ऊपर वाली का x² + 2x², सॉरी 4 है ये ना, 4 है, स्क्वायर आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कैसे आ गया, ठीक है जी, ले जी 4 है, और 2x हो जाएगा बेटा, और +1 इसका डेरिवेटिव लिया, ये तो ऐसे ही आ जाएगा x4 + 2x² + 1, और फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव x² - 1। क्लियर बेटा जी? ये आपने इसका क्या लिया, डेरिवेटिव लिया जी। अब यहाँ पे क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा कि हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, यानी कि इसका आपने इधर लिखा ऊपर वाले का डेरिवेटिव, और फिर ये इधर आ जाएगा नेगेटिव लगाकर, और फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब स्क्वायर ऊपर नहीं आना, ये याद रखना है, क्योंकि इसका स्क्वायर आ गया फार्मूले की मदद से। तो आगे देखिएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू, ये ज़रा बाई चल जाएगा, x² - 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ये तो ऐसे रहेगा -1। अब इसको अलग-अलग डेरिवेटिव लेंगे, तो ये ब्रैकेट आ गई, डेरिवेटिव बेटा जी हमारा हो जाएगा x4 का, 2 बाहर आएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा मेरे बेटा x² का, प्लस डेरिवेटिव हो जाएगा 1 का, ये ब्रैकेट आ गया, ठीक है जी, ये 1 आ गया। अच्छा जी, अब ये आपके पास ही रहेगा -x4 + 2x² + 1, और इसका अलग डेरिवेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा x2 माइनस डेरिवेटिव हो जाएगा 1 का, ठीक है जी। चलें ब्रैकेट में लिखता हूँ 1, ठीक है बेटा। अब आगे चेक करिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बस चेंजिंग की है, इधर और इधर अलग अलग लिया डेरिवेटिव। तो देखें डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1
x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव बेटा क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखूँगा 4x, इसमें से कम करेंगे 3, आगे वाली का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखिए अगर मेरे पास ये डेरिवेटिव है x की पावर 4, ठीक है, ये 4 बाहर आ जाएगा, इस 4 के अंदर से पावर एक कम हो जाएगी और इसके नीचे जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो अगर 4x की क्यूब और यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 4x की 3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने 4x की 3 लिखा है मेरे बेटा, क्लियर। फिर आगे चलिएगा, फिर ये हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, डॉट 2 बाहर आ जाएगा, इसकी पावर में से कम कर देंगे, उसके आगे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव जो होगा वो x है वो 1 हो जाएगा और 2x हमारे पास आ जाएगा। कैसे, तो देखिएगा अगर इसको करूँ मैं x स्क्वायर dx करूँ तो 2 बाहर आ गया, क्लियर, इसकी पावर में से कम कर दिया और इसके पावर यानी कि x का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, इसके पावर डेरिवेटिव 1 हो गया, ये 2x आ गया मेरे बेटा, क्लियर हो गया। ये 2 तो पहले बाहर था, ठीक है, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है मेरे बेटा, ये तो ऐसे ही आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव यही है जो मैं अभी निकाला है 2x, ये माइनस 0 हो जाएगा, क्लियर बेटा जी, क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम ऊपर करते हैं जी, इसको जो रफ वर्क मैंने किया है वर्किंग समझाने के लिए किया है, इसको ज़रा मैं रिमूव कर देता हूँ जी। अब डाटा क्या बनेगा मेरे पास, डाटा देखिएगा जी, ये हो गया dy/dx इक्वल टू, लेंथी क्वेश्चन है, मैं स्टेप को छोड़ना नहीं चाहता कि आपको बाद में कोई इशू है बेटा, ठीक है जी। ये हमारे पास है। अब यहाँ देखिएगा मेरे पास जो डाटा है उस डाटा को ज़रा आप फॉलो कीजिएगा, ये केबल को उठा लें, ये जी बेटा। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हमारे पास है ना, उसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास बनेगा ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा सिंप्लीफाई x की पावर 3 हो जाएगा प्लस 4x क्लोज ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और पीछे 2x आ जाएगा हमारे पास, ये आप बड़ी ब्रैकेट लगा लें, ठीक है बेटा। कैसे ज़रा देखिएगा, ये वाली वैल्यू ऐसी आपके पास आ गई, ये वैल्यू भी ऐसी आ गई, ये वाली सॉरी, फिर आपके पास क्या है 4x भी ऐसे आ गया, 2 और 4x हो जाएगा, ठीक है, आगे वो 0, ये फिर माइनस, फिर ये वैल्यू ऐसी है, फिर ये 2x हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आगे मूव करते हैं जी, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे dy/dx बेटा, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बेटा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें बेटा, बनेगा 4 की पावर, ये 2 है और ये 3, 5 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होना वेरिएबल तो पावर ऐड होते हैं मेरे बेटा। फिर आगे चलिएगा x को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है 4x के साथ, तो हो जाएगा प्लस 4x की पावर 3, माइनस 1 को अब इससे करेंगे 4x की पावर 3 मेरे बेटा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4x हो जाएगा। फिर आगे चलिएगा माइनस हो जाएगा, इस 2x को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 2 की पावर x की 5 हो जाएगा, ये 1 है, ये 4 5 हो जाएगा, ये 2 2 और 4 हो जाएगा, x की 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस 2x, ठीक है बेटा जी। अब मैं ब्रैकेट खोल के जो सिंप्लीफिकेशन होती है वो मैं सिंप्लीफाई करूँगा, dy/dx इक्वल टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये रिमूव होता है, रिमूव कर दे सर, 4x 5 माइनस 4x माइनस होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे मेरे बेटा, तो ये बनेगा 2x की 5 माइनस प्लस है तो माइनस 4x की 3 प्लस है तो माइनस 2x, dy/dx x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 5 है, 4 में से 2 लेस किया 2x किसके 5, इसमें इसको लेस किया 6x और माइनस 4x की 3 आ जाएगा जी, और फिर dy/dx लिख देंगे अरेंज करके 2x की 5 माइनस 6 माइनस 4x की 3 वैल्यू, ठीक है बेटा जी। मल्टीप्लाई किया ये, मल्टीप्लाई किया ये, ठीक है जी, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी, माइनस 6x x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास
आंसर आ जाएगा। इसकी तरह मैं ले लूँ, देख लूँ कि आंसर हमारा ठीक है बुक के मुताबिक। बाद में कमेंट्स आते हैं, फिर थोड़ा अफसोस होता है। मैं बड़ा धीमा चल रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना चैनल, अपनी गुफ्तगू अपने स्टूडेंट से है, तो इसलिए मैं स्पीड नहीं कर रहा कि जल्दी करूँ और आगे चलूँ। थोड़ा कर लें, अच्छा कर लें। तो ये मैंने रूल बनाया हुआ अपना, ठीक है जी। फिर कॉमन लेके आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है बेटा जी। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं इसको रिमूव करके आगे करूँगा, ठीक है। आगे सॉल्व हुआ है बुक के मुताबिक, आगे बेटा जी सॉल्व हुआ है, तो इसलिए मैं आगे सॉल्व करूँगा, ठीक है जी। क्लोज यहाँ पे नहीं करूँगा, ठीक है। अब ये देखिए मैं रिमूव करता हूँ ये पार्ट। अब इस पार्ट के अंदर देखिएगा कि किस तरह मैं इसको करूँगा क्लोज। तो यहाँ पे कॉमन जो आ रहा है, मैं अगर यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप कर दूँ फिर आगे करना मेरे लिए आसान हो जाए। डेरिवेटिव हो गया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया मेरे बेटा। कॉमन लिया तो x की पावर 4 हो जाएगी, माइनस 2x की पावर 2 हो जाएगी और -3 हो जाएगी मेरे बेटा। नीचे आगे पास होगा x स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ये फैक्टराइज हो जाएगा dy dx। लेंथी क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह आसान तरीके से मैंने करने की कोशिश की है, वही सिंप्लीफिकेशन जो आम आप करते रहें छोटी क्लासेस में। x की पावर 4 है हमारे पास और यहाँ पे 3 है। हम फैक्टराइज करेंगे तो करेंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 3 से 3, 3 में से 1 लेस करें 2 आ जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया dy dx इक्वल टू 2x कॉमन, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा मेरा बेटा, x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे आपने वैल्यू निकाल ली है कॉमन, ठीक है जी। यहाँ कॉमन बिल्कुल ठीक है, x की पावर 4, ये 3 आ रही है तो आगे हमें 3 चाहिए वैल्यू, तो हमारी 3 वैल्यू नहीं आ रही। तो अगर देखते हैं जी इसकी वैल्यू जो हमें यहाँ पर निकाली x की पावर 4, तो यहाँ पे x की पावर 2 है ना बेटा, ये 2 लगाना है। तो देखें ये वैल्यू बेटा आपने तवज्जो से इसको देखना है, ठीक है बेटा जी। ये 4 है, ये ठीक हो गया, वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है जी बेटा। आपने बड़ी अच्छी तरह इसको देखना है जी, जो इशू होगा वो आपने डिस्कस कर लेना जी बेटा। इसके अंदर x की 4 हो जाएगी, 4 बाहर आ गया, 2x हो जाएगा मेरे बेटा। चलिए जी हमने इसको सॉल्व करना है जी। अब आगे चलिएगा, -3 ये 2 है जी, और फिर आगे चलिएगा x की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आएगी +1 और x स्क्वायर -3, और डिवाइड करेंगे तो x2 - 1 का होल स्क्वायर dy dx इक्वल टू 2x ब्रैकेट x स्क्वायर 3 हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लैरिफाई। अब ज़रा इसकी लेने बड़ा शॉर्ट स्क्रीन जी बेटा जी। यहाँ पे ना x की पावर 2 कॉमन आएगी ना बेटा, ये देखिए 4 है जिसकी पावर बड़ी होती है, इसमें 2 कॉमन लेते हैं बेटा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे हम, ठीक है बेटा। तो फिर हमारा ये आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। ये था क्वेश्चन हमारा ना, यहाँ पे मिस्टेक आई थी तो इसलिए मैंने दोबारा किया इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेटा, इसी तरह ये क्वेश्चन रूल है। तो लेट सपोज करेंगे जी, लेट मादरत हम चेंज कर लेते हैं जी, ये हो गया लेट हो गया बेटा y इक्वल टू x स्क्वायर +1 और x स्क्वायर -3, ठीक है बेटा। इसका क्वेश्चन रूल लगाएं आप। तो क्वेश्चन रूल क्या था कि ये इसका स्केल लेंगे, ये ऊपर आएगा इसका डेरिवेटिव, और जो पीछे होगा वो आगे आएगा। देखिए जी किस तरह, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको देख के देखना है हमें, ठीक है बेटा। अब ज़रा आगे चलिएगा, तो ये आएगा dy dx इक्वल टू ब्रैकेट x स्क्वायर +1 x स्क्वायर -3 dy dx, और जब हम इसका लेंगे डेरिवेटिव तो ये होगा x स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा बेटा। नोमिनेटर का हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव, और यहाँ पे जो अक्सर गलती करते हैं माइनस की, ये आगे आ जाएगा जिसका डेरिवेटिव लिया हमने, और जो रहेगा डेरिवेटिव का वो आगे लिख देंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है। उम्मीद है कि अब आपको बड़ा अच्छी तरह याद हो गया होगा, ठीक है सारी बातें। अच्छा अब आगे चलें, dy dx
ये बाहर आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्लियर बेटा जी। अब ये वैल्यू आपकी ऐसी आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ डी बाई डी एक्स और 1, और फिर आगे चलिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर इसका डेरिवेटिव ये आ गया। क्लियर जी। अब फिर आगे डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये मैं बाहर निकालता हूँ कि नीचे डिवाइड में काफ़ी लेंथ ही नहीं चलता, डेप्थ में आ जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको साइड पे पहले निकाल देता हूँ, हमें करने और समझने में आसानी हो। ठीक है बेटा, ये वैल्यू ऐसी आ गई। अब यहाँ पे मैंने स्टॉप इसलिए किया कि आपको पता है कि x पावर है, x बाहर आ जाएगा, x में से काम करेंगे, n2 में से काम करेंगे 1, ठीक है। तो 2 बाहर आ गया, इसकी पावर में से काम किया 1, और इसके नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, नहीं x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 से 1 ही आता है, और ब्रैकेट में लिख देंगे 0। ठीक है बेटा, माइनस आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसी तरह ये 2x माइनस 0, और ये ब्रैकेट लगा दें। अब यहाँ पे इसका स्टेप करता हूँ नेक्स्ट, कि यहाँ पर अगर कॉमन आता है 2x तो वो निकाल लेते हैं। तो पहले हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर आगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x आ जाएगा। इसमें 2x कॉमन बेटा जी आ रहा है, तो मैं इसके अंदर से 2x निकालता हूँ कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, 2x कॉमन आ गया तो बच गया 2 स्क्वायर माइनस 3, ये माइनस ओपन करेंगे ब्रैकेट 2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, और फिर आगे डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2x, इससे ये रिमूव हो गया 3 और 1, यानी कि -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया डी वाई डी एक्स इक्वल टू -8x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखते हैं जी इसका आंसर बेटा जी, बुक के मुताबिक आंसर इसका टैली का लेते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। दरअसल की आप ले लें शॉर्ट स्क्रीन बेटा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 9, इसको भी लेट सपोज करेंगे जी, लेट वाई 2x माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन रूल है, मगर इसके ऊपर अंडर रूट आ गया तो कोई बात नहीं, इसको करने में कोई इशू नहीं है, सिंपल है। जो इसमें चेंजिंग आएगी वो मैं आपको सेपरेशन में समझाऊंगा। ठीक है बेटा, तो वही काम करें आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के पर्पज़ से देखें आप कि जो आपके पास क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है जी। ठीक है बेटा, अब देखें यहाँ पर कि डी वाई डी एक्स आ गया और इक्वल टू डेरिवेटिव डी एक्स 2x माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। वही रूल जो बताया हुआ है आपको कि इसके हो गया स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा और आगे आ जाएगा नोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x, और नेगेटिव हो जाएगा जिसका डेरिवेटिव वो इधर आ जाएगा, और जो डेरिवेटिव रह गया डिनोमिनेटर वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपको समझाने वाली बात है, ये वाली बात समझाने वाली है। ठीक है जी, परेशान नहीं आपने होना, इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। ये आ गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो कितना बनता है, डी एक्स हो जाएगा माइनस डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा बेटा 1, ये 2 लगा देना है। ठीक है जी, और ये हमारे पास ही रहेगा 2x माइनस 1। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ डेरिवेटिव कैसे लूँगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1
1/2 है जी। हमारे पास ये क्वेश्चन है जी। अब ये देखिए हमने वही बताया था आपको कि पावर बाहर आएगी। जैसे सर ये बताया था पावर बाहर आएगी, पावर में से सर एक काम कर देना। सर बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं जी। -1/2 कैसे? 1/2 बाहर आ गया है, इसमें से कम कर दो सर, कर दिया। 1 - 2 आ गया इक्वल टू -1/2 आ गया, तो मेरे पास वही आ गया। और फिर पावर के नीचे पावर होल है, इसके नीचे तो x² + 1 है सर, इसका डेरिवेटिव ले लिया आपने, नो इशू। वही बात है जो आपको बताया था मैंने। और ये माइनस है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको बेचकर नीचे ले आता हूँ, नो इशू। और आगे डेरिवेटिव ले लें सेपरेशन के साथ, वही तरीका। तो ये हो जाएगा, बकिया पता है आपको, इक्वल टू 1/2 √x² + 1, ये हो गया 2x। आगे 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है बेटा। आगे आगे कटिंग कर लेंगे हम। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि जो 1/2 है किस तरह आपने करना है। तो देखिए यही काम करूँगा, यहाँ ब्रैकेट लगाकर 1/2 करूँगा और ब्रैकेट लगा के x² + 1 और -1/2, ये पता आप कैसे आया। फिर आगे फिर डेरिवेटिव लूँगा, जो पावर के नीचे होगा मेरे बेटा वो होगा x² + 1, ठीक है बेटा जी। चलें इसको मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर चेंज कर दूंगा। ये इससे रिमूव हो गया, पीछे जो बच गया x² + 1 बच गया, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट स्टेप मैं चेंज कर लेता हूँ इसको मैं। अब आगे चलते हैं जी। अब देखें dy/dx √x² + 1, डेरिवेटिव लिया 2 आ गया, 1 है यानी कि 2 आ गया, डेरिवेटिव x का 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 0 हो गया, तो मेरे आगे करने की जरूरत नहीं, ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, यानी कि 2 ले लिया हमने, ठीक है। ये हो गया 2x हो जाएगा मेरे बेटा, -1 हो जाएगा। अब ये मैंने जिस तरह लिखा था 1/2 √x² + 1, और अगर इसका डेरिवेटिव लें तो बेटा जी क्या आएगा, 2x हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, ठीक है। ये क्लोज कर दिया आपने। नीचे जो चल रहा है वो मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको ज़रा बाहर ले जाऊंगा, ठीक है बेटा जी। ये आपने क्वेश्चन कर लिया। अब ज़रा इसको मैं रिमूव करता हूँ जी वर्किंग करने के लिए। तो देखिए जी बेटा, ये मेरे पास है, यहाँ पर वर्किंग कर लेते हैं। ये हो गया dy/dx, इतना हमें टाइम चाहिए इसको करने में, यानी कि कोई इशू ना बने। ये जो बाहर वैल्यू है ना, ये वाली, इसको मैं अलग कर लेता हूँ, यहाँ पर अलग लिख लेता हूँ, ठीक है जी। x² + 1। अब देखिए ये मैं सिंप्लीफाई करके इसका एलसीएम लूँगा। आप ये हो जाएगा 2 √x² + 1। बस स्टेप्स आपने देखने हैं, स्टेप फॉलो करने हैं, सब क्लियर। तो इस 2x के मल्टीप्लाई हो गया तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी -2x, और आएगा 2x - 1, और नीचे आएगा 2 √x² + 1। देखिएगा ज़रा, हमारे पास ये वैल्यू है, इस 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x हो गया, इसको फिर इस तरह लिख दिया, 2x पहले आ गया, ये वैल्यू ऐसे आ गई, ये नीचे वाली वैल्यू ऐसे लगा दी। अब मैं इसका एलसीएम लूँ, कुछ ना हो बेटा नीचे तो 1 होता है। ये ज़रा बड़ा अच्छी तरह आपने देखना है कि अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे जो मैं करवा रहा हूँ आपको। इक्वल टू 1 x² + 1 बेटा, एलसीएम लिया 2 आ गया, √2 + 1। अब पता है एलसीएम का रूल है कि इसको भी हम सेम करते हैं, इसको सेम करने के लिए ऊपर भी हम वही अमल करेंगे। ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 और ये हो जाएगा 4, ये अंडर है तो अंडर से कटिंग होकर कितना हो जाएगा, x² + 1 का होल स्क्वायर, -2x हो जाएगा मेरे बेटा, पीछे बचेगा 2x - 1, यहाँ तक क्लियर जी। अब आगे मूव करते हैं तो आएगा dy/dx इक्वल टू 1 x² + 1, 4 आ गया ब्रैकेट x² + 1 कटिंग हो गया, ये मल्टीप्लाई करते हैं 4x² माइनस और माइनस प्लस 2x, ये नीचे हमारे पास क्या आ गया 2 √x² + 1। अब आ गया dy/dx 1 x² + 1। अब बेटा जी अब सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 4x² + 4 माइनस 4x ये वाला और प्लस 2x, और ये देखें ये 1 था, अगर इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 बाहर इस तरह आ जाएगा,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1 था, ये 1/2 है तो 3/2 हो जाएगा। कैसे? इसका होल क्या 1 है, ये 1/2 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पावर ऐड 3/2 हो जाएगी। ये इससे रिमूव हो जाएगी बेटा, तो dy/dx 4 और 2x में कॉमन ले लिया जाए, 2x आ जाएगा प्लस x हो जाएगा, 2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 3/2, ये 2 रिमूव, 4 और 2x में से पीछे जो वैल्यू रिमेनिंग बच गई dy/dx या x प्लस 2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 3/2, ये मेरे बेटा डेट योर आंसर। ये क्वेश्चन था, आपने बड़े अच्छी तरह करना है बेटा, इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इंशाअल्लाह आपके लिए क्वेश्चन करना, इसको समझना मुश्किल नहीं होगा बेटा। ले ले ज़रा इसकी शॉर्ट स्क्रीन बेटा। जी बेटा जी, क्वेश्चन देखिएगा 10 क्वेश्चन देखें जी। ये अब होल अंडरवुड आ गया, अब इसको किस तरह करेंगे वही तरीका होगा, बस आप ज़रा इसको अच्छी तरह देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। ये देखिए लेट्स सपोज बेटा जी करेंगे पहले y अंडरवुड a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, ठीक है बेटा। तो डिफरेंशिएट ले लेते हैं इसका। अब देखिए कैसे लेते हैं डिफरेंशिएट, विद रिस्पेक्ट टू x के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर यहाँ पे तो a भी है बेटा, ये क्वेश्चन बता रहा है कि आपने x के पर्पज़ से डिफरेंशिएट लेना है, तो बिल्कुल वही है सर। यह आ गया dy/dx इक्वल टू dx ब्रैकेट a माइनस एक्स a प्लस एक्स, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अंडरवुड की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, ठीक है बेटा। अब हमने क्या लेना है, 1/2 बाहर, इसकी पावर में से एक काम, पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव, वही रूल। ये देखें dy/dx 1/2 आ गया a माइनस एक्स a प्लस एक्स, एक कम करेंगे 1/2 में से माइनस 1/2 और इस पावर के नीचे वाले का डेरी लेंगे तो मेरे बेटा ये आ जाएगा। वही बातें जो पहले डिस्कशन की। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, मगर जब पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव करने के लिए पावर तो पॉजिटिव हो जाएगी, मगर जो अंदर वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये जो डिनोमिनेटर वो नोमिनेटर की जगह, नोमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह। तो देखें dy/dx 1/2 बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस एक्स 1/2 a माइनस एक्स 1/2। मैंने बताया कि सेपरेशन कर लेंगे हम और साथ में हम इसको पावर को ऐड कर लेंगे, पॉजिटिव नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आगे मूव करते हैं बेटा, इसका डेरिवेटिव लें a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वही रूल, ये ऊपर आ जाएगा a प्लस एक्स और फिर आगे dy/dx a माइनस एक्स, नेगेटिव है a माइनस एक्स हो जाएगा और आगे dy/dx हो जाएगा a प्लस एक्स हो जाएगा मेरे बेटा। बात समझ आ रही है यहाँ तक मेरे बेटा? वही रूल, वही बातें, वही गुफ्तगू जो पहले करते रहे। ये ऐसी रहेगा dy/dx 1/2 ब्रैकेट a प्लस एक्स 1/2 और नीचे होगा a माइनस एक्स और पॉजिटिव 1/2, ठीक है बेटा। अब इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, a प्लस एक्स 1/2, ये हो जाएगा a प्लस एक्स बेटा। इसका लेंगे डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा, चल लेके देखते हैं d, और a का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x, यानी कि x का डेरिवेटिव लेंगे हम, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस a माइनस एक्स, इसका लेंगे डेरिवेटिव a प्लस डेरिवेटिव लेंगे x, ठीक है बेटा। फिर आगे चलिएगा dy 1/2 a प्लस एक्स 1/2, ठीक है बेटा। अब ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स, सिंप्लीफाई करेंगे a प्लस एक्स हो जाएगा,
डेरिवेटिव लेंगे, इसका ज़ीरो डेरिवेटिव, इसका यहाँ पे -1 और इसका डेरिवेटिव 1, तो ये हमारे पास आएगा -1। ठीक है बेटा, इसको तो आपने अच्छी तरह देखना है। ठीक है जी, 0 आ गया और फिर माइनस और 1, 0 में से 1 लेस किया माइनस, तो -1 आ गया। फिर आगे वही a माइनस एक्स और फिर पीछे आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 और +1 आ जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है बेटा जी। अब नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास 1/2 है, ये 2 है, दोनों सेम है। ये नीचे ले आएंगे कैसे, dy dx 1/2 है ब्रैकेट a माइनस एक्स 1/2। अब यहाँ आ जाएगा 1 a प्लस एक्स, ये 2 है, ऊपर से नेगेटिव आएगा तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, देखें a प्लस एक्स ये भी है, a प्लस एक्स ये भी है, ऊपर 1/2 है, यहाँ पे 2 है तो उसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब आगे करेंगे तो उस ब्रैकेट के अंदर है -a माइनस एक्स, -1 को a से और x को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बेटा। ठीक है जी बेटा, तो देखें जी हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, -a -x। फिर आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -a और +x, -x है तो +x, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा जी, ये केस आपने बड़ी अच्छी तरह देखना है। आगे जो सिंप्लीफाई होता है, -x पॉजिटिव x से रिमूव हो गया, dy dx 1/2 ब्रैकेट a माइनस एक्स 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास 1 a प्लस एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आएगा 4 3/2, ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 हो जाएगा और ये ब्रैकेट हमारे पास बनेगा dy dx, सिंप्लीफाई करेंगे तो -2a और ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट a प्लस माइनस एक्स 1/2 a प्लस एक्स 3/2। अब ये प्लस माइनस इसलिए इसका आपस में कंपैरिजन नहीं होता, तो ये a 2 से रिमूव लें बेटा जी, आपका आंसर आ गया। ये लें जी a माइनस एक्स 1/2 a प्लस एक्स 3/2, डेट योर आंसर मेरे बेटा जी। जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का अब लास्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहे हैं जी। लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, फिर इंशाल्लाह फर्दर जो क्वेश्चन आ जाएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो देखें जी, लेट्स सपोज ये भी उसी तरीके से हम करेंगे, कोशिश करेंगे। ये सेपरेशन किया गया है तो हम होल करके इसको करेंगे। ठीक है, हम सेपरेशन की तरीके से भी कर सकते हैं अलग-अलग करके, मगर मैं होल से करूँगा, वही तरीका हो जाएगा जो इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर मैंने किया था आपसे 10 और 11 सेम होगा। ठीक है बेटा, तो लेट्स सपोज कर लिया। तो देखिए y = अगर मैं ऐसे लिख दूँ हमें नो इशू होगा, क्योंकि पहले भी हमने इसी तरह से किया हुआ है। ठीक है बेटा जी, तो अब लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dx और ये हो जाएगा x² + 1। अब वही केस 1/2 बाहर, इसके पावर में से काम, इसके पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव, सो सिंपल। तो dy dx = 1/2 x² + 1 x² - 1 -1/2 और इसकी पावर में का सर डेरिवेटिव लें। फिर वाइज का लें रूल, पावर बाहर, पावर में से एक कम, पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव, क्योंकि पावर होल है। अब ये नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए मैं उल्ट कर दूंगा। तो देखें जी, dy dx 1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास x² - 1 और x² + 1 का 1/2 पॉजिटिव। आगे मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ इसका। तो डेरिवेटिव क्या है मेरे पास, नीचे जो है वो होगा x² - 1 का होल स्क्वायर, इधर लिखेंगे x² - 1 और डेरिवेटिव होगा नोमिनेटर का माइनस फार्मूले का नोमिनेटर, फिर आगे, फिर नीचे डिनोमिनेटर का हम लेंगे एलसीएम।
सॉरी डेरिवेटिव। बस ये केस था, कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको सेपरेशन करूँगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। ये मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बाहर लूँगा, जितना पहले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर को बाहर, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर, और आगे डेरिवेटिव ले लेंगे डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव हो जाएगा 1 का, ये नेगेटिव आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, आगे डेरिवेटिव हो गया एक्स स्क्वायर का होल, यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस डेरिवेटिव हो गया 1 का। ये हमारे पास केस है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जो किया वो सेपरेशन ये की बाकी है तो मैंने वैसे ही लिखा। अब आगे चलिएगा, ये 1/2 है जिसने पहले किया, इसको नीचे ले आएंगे, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 बेटा एक्स 2 प्लस 1/2। बस आपने स्टेप्स फॉलो करने में बेटा, स्टेप्स फॉलो हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए करना मुश्किल नहीं होंगे। ये 2 होगा, ये नीचे पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव, नीचे आगे नेगेटिव 1/2। फिर आगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, डेरिवेटिव लेंगे 2 बाहर, इसके बाद में से काम x और इसके नीचे और डेरिवेटिव 1 को से मल्टीप्लाई का 0, ये आगे 0 ही है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है बेटा। अब आपको याद हो गया होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी आ गया 2x। यहाँ में मैं 2x कॉमन लेता हूँ, यहाँ भी 2x है, वहाँ भी 2x है, मैं कॉमन लेता हूँ। डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मैं बनेगा मेरा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 3/2, और 2x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट ओपन कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कटिंग होता है, काट दो, ये कटिंग होता है, ये काट दो। ठीक है बेटा जी, सारा कट गया, तो सारा करना चाहिए था। हमने आंसर भी देखें, कोई आंसर में गलती ना हो जाए। -2 हमारे पास जो वैल्यू है, यहाँ पे गलती ना आ जाए बेटा जी, बस आपने ये देखना है। यहाँ प्लस है जी, इधर प्लस है जी, इधर अच्छी तरह आपने देखना है, ये प्लस है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये बड़ा अच्छी तरह देखना जी आपने, देखो ना प्लस में गलती कैसे चेंजिंग आ गई, यहाँ प्लस था ना, यही बात है, ये आगे आती है, यहाँ प्लस था, देखो ना, हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया। तो यहाँ भी एक माइनस गलती से सारा क्वेश्चन फ्लॉप होने वाला था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और फजल से क्लियर हो गया मेरे बेटा। अच्छा जी, अब आगे देखें, ये 2 इससे रिमूव हो जाएगा, डी वाई डी एक्स, इसलिए मेरा स्लो चल रहा हूँ कि बेटा कहीं इशू ना बन जाए, बाद में मेहनत की हुई पलट कर आ जाए, बड़ा दुख होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई इशू ना बने, फिर इंसान गलतियों का ख़ताकार है तो फिर वो गलती हो जाती है। -1 और माइनस कितना हो जाएगा, ये x है, -2x हो जाएगा। कैसे मेरे बेटा, माइनस और माइनस प्लस 2 हो गया, 2x को x से मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा। बस जब मैं सिंप्लीफाई करूँ, अब मैं ख़त्म करूँ बात को, डी वाई डी एक्स, इसलिए मैं मेरा तामुल मजाजी से चलता हूँ कि मेरा बेटा कहीं पे मेरा क्वेश्चन गलत ना हो जाए। बड़ी मेहनत होती है इसके पीछे, बड़ी एफर्ट होती है। तो ये लें जी बेटा, बुक के मुताबिक आपका आंसर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के करम और अल्लाह के फजल से हमने पहला जो पार्ट है आपका 13.2 का वो क्लियर कर दिया। नेक्स्ट जो फर्दर क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ताहिर लर्निंग कम्युनिटी में आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाअल्लाह हर सवाल का जवाब दूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।